हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कंप्यूटर परिचय टॉपिक के अंतर्गत पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने डाटा और प्रोसेसिंग के विषय में पढ़ा था और हम अच्छी तरह समझ गए थे कि डाटा क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है। अब हम कंप्यूटर परिचय टॉपिक के अंतर्गत पार्ट 2 में सूचना पढ़ेंगे। सूचना क्या होती है? डाटा को निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने पर प्राप्त परिणाम को सूचना कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपकी माताजी ऊन से जो स्वेटर बनाती हैं वह सूचना अथवा परिणाम अथवा आउटपुट है। बच्चों, हमने आपको डाटा और प्रोसेसिंग में भी स्वेटर का ऊन का उदाहरण दिया था। जैसे आपकी माताजी जो ऊन बाजार से खरीद कर लाई थी, वह ऊन क्या है? डाटा। और उसको बुनने की क्रिया जो है वह प्रोसेसिंग है। और हमें जो स्वेटर प्राप्त हो गई वह क्या है? उसका आउटपुट है, अर्थात परिणाम है, और इसे हम सूचना भी कहते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण हमने बुक का देखा था कि बुक जो है वह क्या है? डाटा। और बुक को पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सूचना है, और पढ़ना क्या है? प्रोसेसिंग। इसी प्रकार जूसर द्वारा किसी फल का जूस प्राप्त करना भी सूचना है। जूसर एक मशीन होती है जिससे हम फल का जूस निकालते हैं। आपने देखा होगा, घर में रहती है सबके, है ना, जिससे हम फलों का जूस निकालते हैं। तो फल क्या है? डाटा। और जो मशीन जो चलती है और कार्य करती है वह उसकी क्रियाविधि प्रोसेसिंग है। और जो हमें जूस प्राप्त होता है वह क्या है? सूचना, अर्थात आउटपुट। ठीक है ना? कंप्यूटर द्वारा हमें यह सूचना आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होती है। तो इसी को हम आउटपुट डिवाइस को अब हम समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस हमें प्रोसेस्ड डाटा को सूचना के रूप में देता है। कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर दिखाई दे रहा है, स्पीकर है, प्रिंटर है। मॉनिटर जो है कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है ना। कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं। जैसे आपने देखा है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, और सीपीयू होता है। इसमें मॉनिटर जो है मुख्य पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसी प्रकार स्पीकर्स के द्वारा हम गाने सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, इसलिए स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस हैं। अब हम किसी सूचना को प्रिंटर द्वारा पेपर पर प्रिंट करते हैं, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जब हम कंप्यूटर को निर्देश के साथ डाटा देते हैं तो वह सीपीयू की सहायता से इसे प्रोसेस करता है और हमें वांछित परिणाम आउटपुट डिवाइस पर दिखता है। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में हम सबसे पहले सही गलत लिखेंगे। पहला, कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है। इसमें क्या आएगा बच्चों? सही, मतलब सा। इसमें हमको क्या लिखना है? सही के सामने सा और गलत कथन के सामने गा लिखना है। दूसरा क्या है? कंप्यूटर सिर्फ गणना कर सकता है। इसमें क्या आएगा? सा। हम इनपुट डिवाइस के द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया कि इनपुट डिवाइस के द्वारा तो हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, है ना, इसलिए ये क्या होगा? इसमें गलत। और गलत के लिए हम क्या लिखेंगे? गा। चित्रों, नंबरों, शब्दों के समूह को डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सा। सही ढंग से व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं, ये भी सा। चलिए अब हम लिखेंगे खाली स्थान। पहला खाली स्थान, कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन है? स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर को दिया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। सही ढंग से व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं। इसमें क्या आएगा? डाटा। और कौन सी डिवाइस से हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं? इनपुट डिवाइस से। ठीक है। और कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस क्या है? अभी हमने आपको बताया था, मॉनिटर। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है? कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग और सूचना को परिभाषित कीजिए। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे उदाहरण के द्वारा समझ लिया
कि डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या कहलाती है और सूचना क्या होता है। तो हम इसको अब कॉपी में लिखेंगे। डाटा क्या है? नंबर, शब्द, चित्र और ध्वनि के रूप में होता है। प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को सूचना में बदलने के कार्य को प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी प्रकार सूचना क्या है? सही ढंग से व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हमें 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं। पहली इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। दूसरी इनपुट डिवाइस हम लिखेंगे माउस और तीसरी स्कैनर। अगला क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं? अब पाठ पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। लिखने के लिए हम पहले इनपुट लिखते हैं। डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाना इनपुट कहलाता है। इसी प्रकार डाटा को सूचना के रूप में प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ये सब वर्क आपको कॉपी में करना है और लर्न करना है। थैंक यू बच्चों। अब एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।